Passing and I am heading the Environment Health and Safety Department in Guard 320. Regarding my picture, I have drawn a picture in which I am giving the training and I am interacting with the audiences with the confidence. And after 3 days of training, I'll shine like this one. So this is my picture. Thank you, friends. मुझे इस पिक्चर में एक समंदर दिखाई दे रहा है और समंदर के ऊपर एक पुल है। समंदर के साइड में एक पुल है। तो पुल जो है वो एक्चुअली फेक सा नज़र आ रहा है। दैट इज़ नॉट ए रियल ब्रिज। इट्स जस्ट ए ड्राइंग, इट्स जस्ट ए इमेजिनेशन एंड इट कैंट बी डन इन रियल लाइफ सिचुएशंस। समंदर के किनारे किनारे पुल बनाने का कोई मतलब नहीं है मेरे हिसाब से। और पिक्चर इज़ ब्यूटीफुल। और अश्विनी जी आप बताएं इसके बारे में क्या सोचना है आपका? किश्तियों का ग्रुप वेरी गुड। जो मुझे नहीं दिखा वो अश्विनी जी ने लिख दिया। तो जैसे कि पहले एक कैंडिडेट ने कहा कि हर आदमी का इस लाइफ को देखने का अलग अलग नज़रिया है, अलग अलग पर्सपेक्टिव है। तो जरूरी नहीं है कि जो मुझे दिख रहा है वही सही है, और ये भी जरूरी नहीं है कि हम दोनों को जो दिख रहा है वही है। भार्गव साहब आप कुछ कहना चाहेंगे पिक्चर के बारे में? बहुत ही एक क्रिटिकल सा इवैल्यूएशन भार्गव जी के द्वारा। और विजय आप क्या सोचते हैं इस पिक्चर के बारे में? वेरी गुड। इस पिक्चर में मुझे लगता है कि कुछ और कलरफुल हो सकता था। जो सी है वो बेसिकली ब्लू होता है, बट इसमें कुछ ग्रे सा कलर है और वाइटिश सा है। बट इट मे बी ए मॉडर्न आर्ट। हालांकि आर्ट मुझे आज तक समझ में नहीं आई। ड्राइंग का पीरियड मैं अटेंड तो करता था, लेकिन मेरी ड्राइंग जो थी वो सबसे ज़्यादा एक सर कुछ भी कहना चाहते हैं शायद। सर बोलिए। या सर यू आर राइट। हाँ, कुछ मैंने सुना है कि पीछे न्यू ब्रिज बिल्ट हुआ है, बट दैट इज इन द मिडल ऑफ द सी। एंड इधर मुझे कुछ लग रहा है कि ये साइड में है, सी के साइड में है। बट यू मे बी राइट, जैसे कि मैंने पहले कहा कि सभी का पर्सपेक्टिव अलग अलग है। विद्यासागर जी कुछ कहना चाहते हैं, कुछ मुस्कुराहट से इनके चेहरे पे है। क्या दिख रहा है बताइए, क्या दिख रहा है? Academy. Okay, but we are talking about the picture यार, not about the. Okay, हाँ, आप your perspective may also be right. Thank you friends. मुझे भी थोड़ी थोड़ी नींद आ रही थी, लेकिन मेरे को आशा नहीं थी कि इतनी जल्दी मेरा नाम आ जाएगा। खैर अब आ गया तो बोलना तो पड़ेगा। टॉपिक पर डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कुछ बताना चाहूँगा उसके बैकग्राउंड के बारे में। बहुत सारे लोग आज बीमारियों से पीड़ित हैं। फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, किसी को लंग डिजीज है, किसी को अस्थमा है। सो देयर आर मैनी टेक्निक्स टुडे by which we can get rid of these diseases. For example, allopathy, Ayurveda, or acupuncture, and just like this, there are so many techniques. So today I am going to discuss one of the technique which is very ancient and is very effective to get rid of mental as well as the physical diseases. And that technique is known as pranayama. Nowadays it is becoming more and more popular. So pranayama is one of the part of the yoga. Can anyone tell me what is the meaning of yoga? Anyone? योग, जिसको कि वेस्टर्न वर्ल्ड अब योगा बना चुका है। योग का मतलब होता है
जुड़ना, एडिंग। बेसिकली हमारे जो ऋषि मुनि थे पहले, वो कड़ी तपस्या करते थे अपने आप को जो है भगवान से जोड़ने के लिए, इसलिए इसका नाम योगा पड़ा है। और प्राणायाम जो है इज वन ऑफ द सब पार्ट ऑफ द योगा। अभी नाउ कमिंग टू दी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राणायाम, मीन्स व्हाट इज द प्राणायाम। सो इफ वी want to give the definition, though there is not a formal definition, but it's an ancient breathing exercise technique to make our mind and body healthy. So this is the definition of the pranayam. So before going to the steps of the pranayam, I would like to discuss about the rules, क्योंकि अगर रूल्स हम सही तरीके से अगर प्राणायाम नहीं करेंगे तो उसका हमें फायदा होने की बजाय नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले रूल्स पता होने चाहिए। सबसे पहला रूल है कि हमारे पास एक एबल जो है टीचर हो। अगर हम खुद ही टीवी देख के या अपने आप ही सुन के करने लग पड़ेंगे तो उसका हमें फायदा कम होगा और नुकसान ज़्यादा होगा। नंबर 1 इज द एबल टीचर शुड बी देयर। नंबर 2, इट शुड बी परफॉर्म्ड अर्ली इन द मॉर्निंग। जितनी जल्दी आप जल्दी से जल्दी कर सकें, फॉर एग्जाम्पल 4 बजे, 5 बजे या 6 बजे से पहले that will be more beneficial because सुबह जो है ऑक्सीजन रिच हमारा इन्वायरमेंट होता है। नंबर 3 जो है योर स्टमक शुड बी एम्प्टी। नंबर 4, यू शुड डू द प्राणायाम ओनली इन क्लीन एंड ओपन इन्वायरमेंट। अगर किसी नदी के किनारे कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ग्रीनरी है, देन इट विल बी मोर बेनिफिशियल। नंबर 4, प्राणायाम करने से पहले आप जिस भी भगवान को मानते हो, मतलब उसका पहले याद करना है 1-2 मिनट। अगर आप किसी भगवान को नहीं मानते हो तो अपने माता पिता को याद कर लो, या जिसकी आप में श्रद्धा है उसको आंखें बंद करके 1 या 2 मिनट तक उनको याद करो। इससे क्या होगा, आपका मन शांत हो जाएगा। नेक्स्ट इज द फेथ एंड कॉन्फिडेंस। दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर आपका किसी चीज में विश्वास नहीं है तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर आप कोई एलोपैथी की मेडिसिन भी लेते हैं, अगर आपको पहले से पता, अगर किसी को विश्वास है कि नहीं मुझे इससे फायदा नहीं होगा, तो आपको 100% मैं एश्योर करता हूं कि आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो आपको फेथ भी होना चाहिए उसके ऊपर और कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं, मैं अगर कर रहा हूं तो मुझे इसका फायदा मिलेगा। देन प्राणायाम शुड बी परफॉर्म्ड while your eyes are closed। आपकी आंखें बंद होनी चाहिए एंड कंसंट्रेट ऑन दी ब्रीथ। जब भी आप प्राणायाम करेंगे, क्वेश्चन टाइम, बेनिफिशियल्स ऑफ दिस प्राणायाम वो तो बताइए। प्राणायाम बेसिकली मैं बता रहा हूँ क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। प्राणायाम बेसिकली क्या है, हम इनिशियल स्टेज पे ही रह गया मैं। प्राणायाम जो होता है वो एयर को ब्रीदिंग, एयर इनटेक का मतलब एयर में से हम क्या है लंग्स में से आगे हमारी ऑक्सीजन को ऑब्जर्व कर लेती है बॉडी। तो जितनी ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाएगी उतना ही हमें फायदा मिलेगा, बिकॉज ऑक्सीजन जो है वो अपनी बॉडी को प्यूरिफाई करती है। वर्ड प्राणायाम कुछ मतलब बताइए। प्राण मीन्स वायु, तो मीन्स ब्रीदिंग एक्सरसाइज रेफर्स टू दी प्राणायाम। प्राण मीन्स वायु। और जो बाबा रामदेव कराते हैं वो क्या चीज़? बाबा रामदेव योग भी सिखाते हैं, प्राणायाम भी करवाते हैं, और भी बहुत सारे लोग प्राणायाम करवाते हैं। आंखें क्यों बंद होनी चाहिए? आंखें इसलिए बंद होनी चाहिए क्योंकि सो दैट यू कैन कंसंट्रेट ऑन दी